नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सक्सेस पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैंने किसी कारणवश कोई ऑब्जेक्शन की वजह से मेरे चैनल का नाम चेंज किया है। अब चैनल का नाम चेंज नहीं होगा, जो भी रहेगा वो एकदम यही रहेगा। देखो, अब बी पार्ट पशु परिचय के बी पार्ट के इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। आज हम पशुओं के चयन एवं पशुओं की पहचान करने की विधियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, पहला प्रश्न है, पशुओं में चयन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ विधि है संतति, अंक तालिका, व्यक्तिगत चयन और वंशावली चयन। कौन सी मानेंगे इसमें? अंक तालिका, यानी अंक, उसके अंक देंगे, शारीरिक क्षमता के 30 देंगे, नहीं, दुग्ध अंक के 30 देंगे, शारीरिक क्षमता के, शारीरिक स्वरूप के 30 देंगे, डेयरी के 20 देंगे और क्षमता के 20 देंगे। कुल मिला के 100 अंक देंगे। छोटे उम्र के पशुओं में चयन के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? छोटे उम्र के पशुओं में चयन के लिए उपयुक्त विधि कौन सी मानेंगे? संतति परीक्षण, व्यक्तिगत, वंशावली या पारिवारिक। इसमें छोटे पशुओं के लिए कौन सी लगी? वंशावली। वंशावली कैसे? देखो, माता, फिर उसकी माता का चयन करेंगे। इसे व्यक्तिगत वंशावली का चयन करेंगे। उसकी यानी उत्पादन देख लेंगे, माता पिता, 3 पीढ़ी तक देखें। कितनी पीढ़ी तक? 3 पीढ़ी तक। वंशावली चयन में कितनी पीढ़ियों के रिकॉर्ड देखे जाते हैं? कितनी पीढ़ियों, अभी बताया था, कितनी पीढ़ियों का? 3 पीढ़ियों का देखा जाता है। आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। नर पशुओं में चयन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? नर पशु को चयन करें, कौन सी माने? संतति, व्यक्तिगत, वंशावली, पारिवारिक। कौन सी मानेंगे? इसमें संतति परीक्षण मानेंगे, यानी एक अच्छे उत्पादन वाला नर ले लिया और एक अच्छे उत्पादन मादा ले लिया, इस दोनों का क्रॉस कराएंगे, जो भी गुण आएंगे इस नर में आ जाएंगे। ये संतति परीक्षण होती है, अच्छा माना जाता है ये, लेकिन है लंबी प्रोसेस, वैज्ञानिक तौर पर लेते हैं इसको। चयन तालिका विधि के लिए सही है, चयन तालिका यानी अंक तालिका। अंक तालिका, चयन तालिका या गुणांक तालिका, कुछ भी आ जाए ना, ये सेम ही होगा। गुणांक, अंक तालिका, गुणांक तालिका, चयन तालिका, तीनों एक ही नाम है। सर्वश्रेष्ठ विधि है, एक से अधिक लक्षणों का चयन के लिए चयन करते हैं। शारीरिक स्वरूप में 30 अंक और सभी सही। इसमें क्या होगा? सभी सही होगा। फिनोटाइप चयन है वंशावली, व्यक्तिगत, संतति और सभी। फिनोटाइप किसको मानेंगे हम? व्यक्तिगत चयन को। व्यक्तिगत चयन होने इसको मानेंगे वंशावली। क्या है? जीनोटाइप है। जीनोटाइप है, वंशावली है जीनोटाइप, व्यक्तिगत है जो कि है फिनोटाइप है, यानी इसके फिजिकल लक्षण देखेंगे, यानी उसका शारीरिक स्वरूप देखेंगे। फिनोटाइप में क्या होता है? शारीरिक स्वरूप देखें। जीनोटाइप में क्या होता है कि उसके जीन के अध्ययन किया जाता है। चयन की सबसे आसान व प्रचलित विधि है व्यक्तिगत, वंशावली, संतति और अंक तालिका। आसान और विधि कौन सी मानेंगे? इसमें मानेंगे हम व्यक्तिगत। कौन सी मानेंगे? व्यक्तिगत, यानी उसका शारीरिक स्वरूप देखा, फिर उसको हाँ मान लेंगे कि अच्छी उत्पादन वाली नस्ल है। पशुओं के चयन के उद्देश्य क्या थे? देखो, नस्ल सुधार, षष्ठ गुणों को आगे की पीढ़ी ले जाना, ए बे दोनों या कोई नहीं। नस्ल सुधार के लिए भी चयन करते हैं, यानी अच्छे गुण वाले नस्ल का चयन कर लिया और उसमें ये अच्छे गुण हो गए तो भी नस्ल का सुधार तभी तो करेंगे, अच्छे गुण होंगे तभी, ए और बी दोनों होंगे। अंक तालिका विधि में कितने अंकों वाले पशुओं को आदर्श माना जाता है? कितने अंक वाले? देखो, उसमें ऑप्शन अलग अलग है। बी ऑप्शन है ना, नीचे 60 है, सी है 70 और डी है 100। इसमें क्या पूछा है? आदर्श पूछा है। आदर्श तो मानेंगे 100 अंक वाला, ये 100 है, और उपयुक्त मानेंगे 75 अंक वाला।
इसमें क्या बचा? आदर्श। इसका आंसर क्या होगा? डी। जो नीचे में देखो साठ, इसका डी होगा। फिनोटाइप विधि कौन सी है? फिनोटाइप विधि कौन सी है? संतति परीक्षण, वंशावली परीक्षण, टेंडन विधि, व्यक्तिगत विधि। कौन सी मानेंगे इसमें? संतति परीक्षण मानेंगे। फिनोटाइप यानी उसके एक एक जीन के लक्षणों का अध्ययन करेंगे, ये मानेंगे हम फिनोटाइप विधि। पशुओं में चयन की वैज्ञानिक विधि कौन सी है? वैज्ञानिक विधि कौन सी मानेंगे? देखो वैज्ञानिक विधि व्यक्तिगत स्वतंत्र छंटनी, व्यक्तिगत चयन और संतति परीक्षण। सॉरी, इसमें ये नहीं, ये गलत हो गया। ये ना एक व्यक्तिगत की वंशावली कर लेना। वंशावली वंशावली कर लेना। इसमें क्या हो गया? संतति परीक्षण यानी एक माता और पिता अच्छे गुण वाले ले लिए, इस दोनों के लक्षण, यदि इस दोनों के लक्षण, इसका एक लक्षण लिया, इसका एक लक्षण लिया, यदि दोनों लक्षण आएंगे तो ये संतति परीक्षण सक्सेस माना जाएगा। यदि इसमें किसी में से एक की गुण की कमी रह गई तो ये संतति परीक्षण फेल माना जाएगी या असफल माना जाएगा। ये लंबा प्रोसेस है, जो वैज्ञानिक तौर पर यह अच्छा माना जाता है। पशुओं में पहचान का उद्देश्य। पशुओं में के वास्ते पहचान के करा रिकॉर्ड, बीमा प्रकरण, चोरी, सभी। देखो पहचान यानी इसकी पहचान करनी है, यानी ये हमारा है, ये नहीं है, अच्छा ये अच्छे गुण वाला है, ये अच्छे गुण वाला नहीं है, इसका रिकॉर्ड की रखेंगे, राइट है। बीमा प्रकरण, यदि बीमा वाले होते हैं वो भी रिकॉर्ड रखते हैं अपना, और चोरी प्रकरण, तीनों के लिए सभी होगा इसमें। पशुओं पहचान की स्थायी विधि है, यानी एक बार लगाने के बाद कभी दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन पर। गोदना सही है, दागना, कान कुतरना और सभी, इसमें क्या होगा? गोदना, दाग, कान कुतरना और सभी, इसमें क्या होगा? सभी होगा। देखो कौन से इससे टैटू बना देते हैं कहीं भी, ठीक है। दाग देते यानी डाम दे देते हैं, यानी ब्रांडिंग कर देते हैं, ब्रांडिंग कर देते हैं, यानी बड़े गाय पशुओं में करते हैं ना पीठ की ओर, जो कुछ ऐसा आकार के या 6 6 कुछ अंक मार देते, या 7 मार देते, या एस मार देते, इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। गर्म राड से या कॉपर की राड होती है, इससे या सही से ब्रांडिंग कर देते हैं। टैटू या गोदना किस स्थान पर करते हैं? टैटू या गोदना किस स्थान पर करते हैं? नाक, सींग, कान, सभी, इसमें किस में करेंगे? कान में करेंगे, क्योंकि कान में ये त्वचा होती है ना, ये एकदम कमली होती है, प्लस यहाँ से मिटता नहीं है एक बार करने के बाद। टैटूइंग विधि में कितनी उम्र उपयुक्त मानी जाती है? टैटूइंग विधि करेंगे ना, कितनी उम्र उपयुक्त मानी जाती है पशुओं की? 5 दिन, 7 से 15 दिन, 1 माह, कभी भी। इसमें क्या होंगे? 7 से 15 दिन मानेंगे। 15 दिन के पशुओं को उपयुक्त मानी जाती है। इसमें देखो पशुओं की पहचान में ब्रांडिंग विधि में रासायनिक काम में लेते हैं। ब्रांडिंग विधि यानी ब्रांडिंग विधि ब्रांड कर देते हैं इसके, यानी कोई निशान लगा देते हैं, या दाग देते हैं। दाग है ना, दागना भी बोलते हैं, ब्रांडिंग को ही दागना बोलते हैं। दूसरा, इसमें नाइट्रोजन -96 डिग्री, CO2 -70 डिग्री, दोनों या कोई नहीं, इसमें दोनों ही लेंगे। या गर्म राड से दागते हैं, या तो गर्म राड से दागते हैं या इससे दागते हैं। पशु की पहचान में अस्थायी विधि नहीं है। ईयर टैगिंग, पेंटिंग, हॉर्न मार्किंग, ब्रांडिंग, यानी 3 तो स्थायी है, एक अस्थायी है। देखो ईयर टैगिंग, एक बार ईयर टैग लगा देते हैं वो तो कहीं गिर जाते, ईयर में एक बार टैग लगाने के बाद वो मिट जाती है, वापस कहीं गिर जाती है। पेंटिंग विधि यानी पेंट थोड़े दिन बाद उतर जाता है, बेड में काम लेते हैं मुख्यतः।
हॉर्न हॉर्न मार्किंग यानी सींग होते हैं ना, सींग पर मार्क कर देते हैं, वो भी सींग घस जाते हैं। इसमें क्या होगा, ब्राडिंग यानी दागना, एक बार दागने के बाद पशुओं को कभी भी दागना नहीं पड़ता है, यानी वो चिन्ह बने रहते हैं पूरी जिंदगी भर। हूप या खुर मार्किंग विधि किस पशु में काम लेते हैं? हूप या खुर मार्किंग, देखो इसमें क्या है, हूप या खुर मार्किंग। खुर मार्किंग विधि किस में काम लेते हैं? बकरी, सुअर, ऊंट, घोड़ा, किस में लेते हैं? घोड़े का होता है खुर होता है ना, इस पे हम मार्क कर देते हैं, इसको बोलते हैं पहचानने की विधि है। मुर्गी में पहचान विधि है, मुर्गी में किससे पहचाने? विंग, लेग, टैग, बेड, सभी। ये देखो ये तीनों नाम है ना, ये बेड का, ये टैगिंग है, टैगिंग कर देते हैं या टैग लगा देते हैं, ये सभी है। मुर्गी में टैग कहाँ लगाते हैं? या तो उसके पैर पे लगाते हैं, पैर पर, या इसके पंख पर, पंख या पैर पर टैग लगा देते हैं मुर्गी की। यह सिल्वर और प्लास्टिक की बनी होती है, इसको हम उसमें टैग लगा के छोड़ देते हैं। ब्रांडिंग या दागने के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है? ब्रांडिंग को कहाँ डालते हैं? कान पर, सींग पर, जांघ पर, या सभी? कहाँ डालते हैं? जांघ पर। पशुओं का पिछला हिस्सा होता है ना, उसके जहाँ एक तो विशेष कारण होता है वहाँ क्यों दागते हैं, एक तो मांसपेशी अधिक होती है वहाँ पर, ठीक है, प्लस पशुओं की चमड़ा है ना, चमड़ा वो खराब कम होता है। भाई थोड़ी सी जगह में खराब हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, यानी पूरा चमड़ा पेट पे दाग के छोड़ दिए तो पूरा चमड़ा खराब हो जाएगा, किस काम को चमड़ा वापस काम नहीं ले सकते। कुड़की पहनाना, कुड़की पहचान, कुड़की पहनाने पहचान किस पशुओं में काम लेते हैं? कुड़की पहना दिया मांगो, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सभी में। इसमें क्या होगा, सभी में होता है। गाय भैंस में वो कान में एक बार हम लगा देते हैं, टैग लगाते हैं, उसको बोलते हैं कुड़की पहनाना। या सिल्वर की होती है या प्लास्टिक की होती है। भेड़ में भी लेते हैं, भेड़ में कान में पहनाते हैं, बकरी में भी कान में ही पहनाते हैं ये कुड़की मुख्यतः। रंग लगाना पहचानने की विधि कहाँ में लेते हैं? ये रंग लगाना अस्थायी विधि है। भेड़, बकरी, कुत्ता, गाय, इसके किस में लेते हैं? भेड़ में। भेड़ में ऊन होती है ना, उस पर रंग लगा के छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं पेंटिंग विधि भी बोलते हैं। ईयर लॉचिंग विधि किस पशु के लिए उपयुक्त है? ईयर लॉचिंग यानी ये कान होता है ना, कान, इसमें वी आकार का ऐसे करके लगा देते हैं, यानी ये नोच लगा दी, ईयर नोचिंग बोलते हैं इसको। वी आकार का कट लगा देते हैं, वी आकार का, या छुए ए आकार का, या उल्टे वी आकार का कट लगा देते हैं, यहाँ लगा दिया। इस किस में होते हैं? सुअर में काम लेते हैं। बस इतने ही दोस्तों, मैंने किसी कारणवश, वो कोई पर्सनल कारण था, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल सभी का नाम अब इसी मृदा एग्जाम सक्सेस पॉइंट के नाम से रहेगा मेरा चैनल। थैंक यू दोस्त।